1977 में समुद्र में बहुत अजीब आवाजें रिकॉर्ड हुई। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम और एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था। इनको अमेरिका के एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के रडार में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहीं से आवाजें 5000 किलोमीटर दूर दूसरे रडार्स में भी रिकॉर्ड हुई। कैलकुलेशन के बाद इन आवाजों की लोकेशन का अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि साउथ पैसिफिक ओशन के इंतहाई रिमोट एरिया में समुद्र के अंदर जनरेट हुई थी। इस वक्त इन आवाजों को ब्लूप का नाम दिया गया और इन पर रिसर्च शुरू कर दी गई कि ये खौफनाक आवाजें किस चीज की थी। जाहिरी तौर पर ये आवाजें किसी बड़ी चीज की होनी चाहिए थी, लेकिन समुद्र के इस हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कई सालों तक यही समझा जाने लगा कि समुद्र के इस हिस्से के नीचे कोई बहुत बड़ा क्रिएचर रहता है। लेकिन 2012 के बाद नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना स्टाम्प बदलकर कहा कि 1977 में रिपोर्ट होने वाली आवाजें ग्लेशियर के हिलने की वजह से हुई थी। मगर सच्चाई क्या है ये अभी तक कोई भी नहीं जान पाया। मगर जिस पॉइंट पर ये आवाजें रिकॉर्ड हुई थी वहाँ आज बहुत अनोखा काम किया जाता है। साउथ पैसिफिक ओशन के ठीक इस पॉइंट पर समुद्र का वो हिस्सा मौजूद है जिसके चारों साइड पर 1000 मील तक जमीन का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है। इसको ओशियानिक पोल के साथ साथ पॉइंट नीमो भी कहते हैं। यहाँ से जमीन का सबसे करीबी टुकड़ा तकरीबन 2688 किलोमीटर दूर है और ये करीबी हिस्सा भी किसी काम का नहीं है क्योंकि ये साउथ पोल यानी अंटार्कटिका है। पॉइंट नीमो से करीबी आबादी वाला लैंडमास चिली का साहिली हिस्सा है जो कि 3334 किलोमीटर और जबकि दूसरी साइड पर न्यूजीलैंड है जो कि 4700 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि पॉइंट नीमो को दुनिया का सबसे डेजर्टेड और अनइनहेबिटेड हिस्सा कहा जाता है। इतना भी ईरान के यहाँ सबसे करीबी ह्यूमन जमीन पर नहीं, हैरत अंगेज तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो दिन में एक या दो मरतबा पॉइंट नीमो के 400 किलोमीटर ऊपर से गुजरते हैं। दुनिया से कटे रहने के बाद भी पॉइंट नीमो बेमकसद नहीं है। समुद्र के इस हिस्से के नीचे इंसानों की वो इन्वेंशंस दबी हैं जिसके लिए पैसा दरिया की तरह बहाया जाता था। पर इन 22 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर इंसानों की कोई भी आबादी नहीं रहती। यहाँ पानी के नीचे बहुत से सी क्रिएचर जिंदा नहीं रह सकते। रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ की कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग हैं जिसमें सी लाइफ के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। पॉइंट नीमो साउथ पैसिफिक ओशन के बहुत ही रिमोट और डीप एरिया में लोकेटेड है जहाँ पानी का टेम्परेचर ठंडा होता है और न्यूट्रिएंट्स ना होने के बराबर है। पॉइंट नीमो ऐसी जगह पर है जहाँ ओशियानिक करंट यानी पानी का तेज बहाव बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ये पानी ओशन के इस हिस्से में गोल गोल घूमता रहता है यानी पैसिफिक ओशन के दूसरे हिस्से का पानी यहाँ सही से फ्लो नहीं हो पाता जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और जहाँ भी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं वहाँ प्लैंकटन और दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कम होते हैं जो फूड चेन का बाइस बनते हैं। इस एरिया में ओशन की गहराई तकरीबन 3700 मीटर या फिर 12100 फीट है। इतनी गहराई तक सनलाइट का पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती। यानी कोई सी लाइफ होती भी है तो वो डीप सी ऑर्गेनिज्म जैसे स्क्विड, बायोलुमिनेसेंट फिश और दूसरे डीप सी क्रिएचर हो सकते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सके। 1992 में पहली बार एक कैनेडियन इंजीनियर ने पॉइंट नीमो को मुख्तलिफ कैलकुलेशन के जरिए डिस्कवर किया। ये जगह इतनी रिमोट है कि जिसने इसको डिस्कवर किया आज तक वो खुद भी यहाँ नहीं गया। 9 सालों के बाद 2001 में पहली बार इसको रशियन स्पेस एजेंसी की तरफ से इस्तेमाल किया गया क्योंकि पॉइंट नीमो ओशन का वो हिस्सा है जो इंटरनेशनल वाटर्स में आता है यानी इसको कोई कंट्री ओन नहीं करती। इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज यहाँ अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स गिराने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेते। 23 मार्च 2001 रशियन स्पेस स्टेशन को लॉन्च हुए 15 साल गुजर चुके थे और अब वो इस काबिल नहीं था कि मिशन पर रहे। तब रशियन स्पेस एजेंसी ने इसको डी ऑर्बिट करके यानी अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर पॉइंट नीमो में गिरा दिया। मीर के बाद दूसरी स्पेस एजेंसीज को ये जगह मुनासिब लगी और वो भी इसको स्पेस क्राफ्ट डंपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिछले 23 सालों में ये कब्रिस्तान बढ़ता गया और आज पॉइंट नीमो के नीचे 260 से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट का मलबा मौजूद है और अनकरीब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी पॉइंट नीमो पर दफन होने वाला है। नासा के मुताबिक इसकी लाइफ 2030 तक है यानी 2030 से पहले इसे डी कमीशन कर दिया जाएगा।